Hello students, welcome to class 11th and as you know that we are continuing our chapter number first समय की शुरुआत। तो देखिए बेटा, हमने जो है पिछली वीडियो में हमने किया था कि किस प्रकार से जो आदि मानव के इतिहास के बारे में कौन कौन से जो स्रोत हैं जो हमें इनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मैंने आपको तीन उदाहरण बताए थे, जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी मिली है उससे प्राप्त जो जानकारी है ये जो है हमें आदिकालीन मानव के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए, हमने एक और बात की थी कि किस तरह से जो है मानव का विकास हुआ था, किस तरह से आदि मानव से धीरे धीरे क्रमिक विकास के अंतराल के बाद जो है आधुनिक मानव बना। तो ये हमने कर लिया था। इसके बाद आज हम शुरू करते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन नामक जो राइटर थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी और वो डेट थी 24 अक्टूबर 1859 यानी 24 अक्टूबर 1859 को लिखी थी। और उन्होंने अपनी बुक जो उनकी बुक थी उसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो ये इस नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने जो है मानव के जो है कि मानव सबसे पहले जो है किस तरह से मानव जो है मानव का जन्म हुआ और किस तरह से जो है वो विकसित होते होते यानी उसका क्रमिक विकास हुआ और उसके बाद वो आदिकालीन जो आधुनिक मानव है वो बना। तो ये उन्होंने पूरी जानकारी जो है अपनी इस पुस्तक में लिखी थी। तो देखिए, इसके बाद का हमारा जो विषय है इससे अगला है वो है आधुनिक मानव के पूर्वज, यानी कि जो आज का मानव है, आधुनिक मानव जिस तरह से हम हैं दिखते हैं, लेकिन हम जो है हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे नहीं थे। मैंने आपको आरंभ में ही बताया था, जब मानव का उदय हुआ था, जब मनुष्य का उद्भव हुआ था, धरती पर जन्म हुआ था 56 लाख वर्ष पहले, तो एक वानर के रूप में, बंदर के रूप में हुआ था। और जो आज का आधुनिक मानव है, देखिए वो एक जो है ऐसा मानव बना है जो मतलब दो पैरों पर खड़ा होता है, चलता है, बोलता है और जो है ये जो है क्रमिक विकास के बाद इसने ये जो है स्वरूप धारण किया है। आज का मानव जो है चिंतनशील मानव है। लेकिन हम जो है मतलब ये जो आज आधुनिक मानव है ये ऐसा पहले नहीं था। इनके पूर्वजों के विषय में अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो देखिए, ये जो क्रमिक विकास है इसको हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस क्रमिक विकास को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मानव जिसका जन्म हुआ था वो जो है प्राइमेट के रूप में था। तो देखिए, इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राइमेट, होमिनॉइड और होमिनिड। तो देखिए, वन बाय वन जो है हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम प्राइमेट पर जो है चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो प्राइमेट मतलब जो वानर के रूप में, यानी कि उस रूप को जो है इन्होंने प्राइमेट का नाम दिया। ये एशिया और अफ्रीका में जो है इनका उद्भव हुआ। दिखने में ये वानर, लंगूर या थोड़े बहुत बंदर जैसे मानव जैसे ही, मतलब ये सभी जो है इनके स्वरूप में शामिल थे। यानी ये सभी जो है बंदर, लंगूर जैसे दिखते थे और इनके जो शरीर पर जो है काफ़ी बाल होते थे और ये भी जो है बच्चों को जन्म देते थे। और इनकी जो माताएं थी वो भी जिस तरह जो स्तनपायी जीव होते हैं इसी तरह वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी दूध पिला के, क्योंकि इनके अंदर भी जो है दूध पिलाने की ग्रंथियां होती थी। इसके बाद देखिए कि दांत जो है इनके भिन्न भिन्न आकार के होते थे और प्राइमेट से एक जो है उपसमूह धीरे धीरे जो है उत्पन्न होने लगा और जो है जिसमें इनसे थोड़ा सा जो है अंतर था, जिनको जो है प्राइमेट से अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो है प्राइमेट से अलग थे ये, और वो आगे चल के जो है होमिनॉइड कहलाए। तो देखिए, इसके बाद होमिनॉइड के बारे में हम पढ़ते हैं। होमिनॉइड कहलाए। होमिनॉइड से पहले की जो प्रजातियां थी वो प्राइमेट थी। प्राइमेट से जो है क्रमिक विकास होकर के होमिनॉइड बने। अब देखिए, होमिनॉइड जो है वो प्राइमेट से किस प्रकार से जो है मतलब इनमें जो है डिफरेंस कैसा था, ये देखिए। तो होमिनॉइड थे जो, ये भी दिखते तो बंदरों जैसे ही थे, लेकिन जो है इनके मस्तिष्क, जो इनका जो दिमाग था, इनके मस्तिष्क का जो आकार था वो प्राइमेट से थोड़ा बड़ा था। और ये वैसे चलते तो ये भी 4 पैरों से थे, लेकिन बंदरों से थोड़े से भिन्न थे ये, जो मतलब प्राइमेट से जो है ये थोड़े से भिन्न थे।
जो शरीर जो है इनका बंदरों से थोड़ा सा बड़ा था, मतलब जैसे प्राइमेट दिखते थे उससे जो है साइज़ में ये थोड़े से बड़े थे। और जो विशेष बात क्या थी कि इनकी जो है पूँछ नहीं थी, होमिनॉइड थे जो वो, उनकी पूँछ नहीं थी और दिखने में चिंपैंजी जैसे दिखते थे। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहली प्रजाति प्राइमेट कहलाई। प्राइमेट से जो है क्रमिक विकास होकर के होमिनॉइड बने। अब होमिनॉइड के बाद ये किस तरह से होमिनिड बने, और इनमें जो है होमिनॉइड के मुकाबले मतलब इनमें क्या अंतर था, यानी और क्या डिफरेंस आया इनके अंदर जो है क्रमिक विकास के अंतर्गत। तो देखिए, होमिनॉइड जो थे उनमें क्या हुआ था कि इनका जो उद्भव है ये अफ्रीका से माना गया था, कि सबसे पहला जो होमिनॉइड है वो जो है अफ्रीका से जो है प्राप्त किए गए, या उनके जो अवशेष हैं वो अफ्रीका से प्राप्त किए गए। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो होमिनिड हैं वो अफ्रीका में पाए गए थे। तो देखिए, ये जो होमिनॉइड परिवार के जो सदस्य थे जो विकसित होकर के होमिनिड बने थे, इनके जो मस्तिष्क का आकार यानी इनके जो दिमाग का आकार था वो होमिनॉइड से थोड़ा सा बड़ा था। यानी जो होमिनिड बन रहे थे वो होमिनिड का जो मस्तिष्क का आकार था वो जो है होमिनॉइड के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा था। और ये जो होमिनिड थे ये जो है उनकी तरह नहीं चलते थे, ये दो पैरों पर चलने लग गए थे। यानी कि अब इन्होंने ना दो पैरों पे बैलेंस बनाना सीख लिया था। हाथ अब इनके फ्री हो गए थे, तो हाथों से औजार बनाने लगे थे ये लोग, शिकार करने के लिए या मतलब कुछ जैसे तोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए, ठीक है ना, खोदने के लिए, इस तरह के जो हैं उन्होंने औजार बनाने शुरू कर दिए थे। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है तीन प्रजातियों के बारे में हमने पढ़ा कि प्रारंभिक जो मानव था जो वानर के रूप में पैदा हुआ था, उस वो कौन सी प्रजाति का माना जाता था, प्राइमेट, उसको प्राइमेट कहा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होते 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 ये होमिनॉइड बने। होमिनॉइड से किस तरह से जो है क्रमिक विकास के अंतर्गत ये लोग जा कर के होमिनिड बने, और किस तरह से इनमें जो है इनके शरीर में, इनके मस्तिष्क में, और किस तरह से इनके जो है बनावट में किस तरह का जो अंतर था ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए, जो होमिनिड बने, आगे चल के होमिनिडों की भी जो है शाखाएं थी। तो देखिए, आगे चल के जो होमिनिड थे वो दो शाखाओं में बट गए। एक तो था होमो और दूसरा था एस्ट्रोलोपिथिक्स। तो ये देखिए, दो दो आगे चल के ये दो पार्ट्स में और डिवाइड हो गए। तो इन दोनों के अंतर भी जो है, इन दोनों के अंदर भी काफ़ी अंतर पाए गए। जैसे मतलब खोपड़ी, जो इनके सिर की जो खोपड़ी थी इसकी बनावट दोनों की जो है बिल्कुल डिफरेंट थी। जैसे दांतों के जो जबड़ा होता है, मुंह के नीचे वाला हिस्सा होता है जो जबड़ा, उसकी भी जो बनावट थी वो जो है काफ़ी अलग अलग थी। इनके शरीर का आकार या शरीर की जो बनावट थी वो बिल्कुल ही अलग थी। तो धीरे धीरे जो है इनमें भी जो है डिफरेंस काफ़ी आ गया था। तो इसके बाद हम जो है आदिकालीन मानव का विकास पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है आदिकालीन मानव धीरे धीरे विकसित होने लगा था। तो देखिए, जब शुरुआत में, प्रारंभ में जब प्राइमेट थे वो किस प्रकार से जो है परिवर्तित या क्रमिक विकास के अंतर्गत किस तरह से होमिनिड बने, जो है होमिनॉइड बने, और उसके बाद होमिनिड बने, और किस तरह से फिर होमिनिड भी जो है आगे चल कर के दो शाखाओं में बट गए, ये हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।